पहाड़ की ज़िंदगी का ये भी एक पहलू है कि मौसम कैसा भी हो, आपको कुछ कामों के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो बादल इस वक्त पूरे हैं, शहर है यहाँ पे, शहर जो इस वक्त छुप गया है, पूरा शहर गया है छुप। चले चला जाए। तो ये घर से निकले और सीढ़ियों पे चढ़े। 70 सीढ़ियाँ हैं जिनके ऊपर हमें चलना होता है। मौसम सचमुच बर्फीला हो चुका है। ये ना सोचें कि यहाँ बर्फ़ नहीं है, ठीक है बर्फ़ नहीं है, लेकिन हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं अच्छे खासे। ठीक ठाक सर्दी है यहाँ भी, बस ये है कि 0 डिग्री नहीं है। तो कल मैं अकेले जाकर चश्मे से पानी लाया था और 2 कैन मैं उठा ले आया था। बाकी कैन अभी गाड़ी में ही हैं, इधर खेत है। तो निशा कुछ बोलना तो बोलो। 70 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम सड़क पे पहुंचेंगे। कुछ तो थकान होती है चलने से। ऊपर बादल है, बादल अभी भी रुके हैं, शायद हमें बरसने का मौका मिल जाए, ये सोच रहे हैं। एक तो थकान है जो चलने से होगी, शारीरिक श्रम से होगी, और एक थकान है जो सर्दी से होगी। इस तरह की पतली गलियों में भी आपको पहाड़ में कोई स्मेल नहीं मिलेगी, क्योंकि हवा ताज़ी शुद्ध इनके भीतर होके गुजरती रहती है। सत्तर सीढ़ियाँ और ये चढ़ाई। अरे कालू, ये मैंने कॉपी की है लाइन, साक्षी भाभी फ्रॉम ऋषिकेश। कितनी सुंदर ढलान। पुरानी एम्बेसडर के दर्शन हुए आज। चलें। छोटी सी एक झोपड़ी है, असल में एक मंदिर है, देवता का मंदिर। इस मंदिर में पूजा वगैरह होती है। चलो जी आओ। अब आप देखें बारिश से भीगी हुई पहाड़ की अपर टाउन की एक गली। अपर टाउन का मतलब है आउटर ऑफ द टाउन। जैसे आप दिल्ली जाते हैं ना, तो नई दिल्ली स्टेशन आने से पहले बोलते हैं गाड़ी आउटर पे खड़ी है। ये सब्जियां चली हैं, सारे रंग हैं। क्या लेना है? हाँ है, हाँ है, करो जल्दी लेना। सब्जी लो जब तक मैं दिखाता हूँ ये सिनेरियो। यहाँ पे ये अभी भी हमारे घर की चादर है, मुझे अच्छे से याद है। ये हमारे घर की चादर है, घर का ब्लैंकेट है। यहाँ पे कुत्तों के पपीज़ को रेस्क्यू किया गया था। हमारे बच्चों को बहुत प्रेम है कुत्तों से, तो बड़ा ख्याल रखा उन्होंने। क्या दृश्य आ गया, दृश्यम फिल्म बन सकती है इसके ऊपर, सचमुच दृश्यम। और एक बात और, ये यहाँ पे कम से कम 8-10 पेड़ थे। ये 2 साल पहले की बात है, काट दिए गए। ये उनके ठूंठ खड़े हैं अब यहाँ पे।
ये शायद मैं दिखा पाऊँ। बेचारे पेड़, इतने सुंदर पेड़ थे ये। शहर शांत है, बर्फ़ को इंतज़ार कर रहा है शहर, जैसे ना बर्फ़ आ जाए बस। अब तो थोड़ी आ जाए कोई बात नहीं, ज़्यादा आ जाए थोड़ी आ जाए, लेकिन आ जाए। छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर, और ये अब सब्ज़ी लेते हैं। तो ये पहाड़ की आउटर की एक गली, ऊपर मकान बड़े, यहाँ पे देखो 5-5 मंजिल ये मकान है। एक मंजिल तो दिख नहीं रही है इसके नीचे। 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स। कुछ लोग मानते नहीं कि पहाड़ पे, ढलान पे 6 फ्लोर कैसे बने होंगे। इसके पीछे जंगल है पूरा। यहाँ पे हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, करते थे, अब ज़्यादा नहीं कर रहे। तो हाँ जी, कुछ बोलना है? बोलना है कि अब तो बस बर्फ का ही आस है कि बर्फ आएगी। अच्छा, फिर बर्फ़ क्या लाएगी? मिठाई लाएगी आपके लिए? थोड़ी आपको बर्फ़ की आस क्यों है? बर्फ आने से बच्चों का है, बच्चों के तो मन में क्रेज है बर्फ का। हाँ, कम से कम वो तो पूरा होगा। बच्चों का क्रेज है सही में। हाँ, बच्चों को बड़ी खुशी मिलेगी। अमृत को बच्चों को खुशी मिलेगी तो हमें खुशी मिलेगी। हाँ, अमृत को बर्फ़ की इंतज़ार बहुत होती है। ये बिल्डिंग का काम रुक गया है। 1 2 3 4 5 फ्लोर तो ये भी है। ये दिखा रहा हूँ कि आप देख सकें कि पहाड़ के सीने पे 5-5 मंजिल हमने बना दिए हैं जी। तो अब ये आ गई रामप्यारी। तो बारिश होने से जितनी ठंड होनी चाहिए उतनी है नहीं। हाँ, आवाज़ कम है निशा तेरी, है ना? बारिश होने से जितनी ठंड होनी चाहिए। ठहरो 1 मिनट, कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे पुराने स्टाइल का छोटा सा स्टोर, किसी का घर रहा होगा, बड़ा शांत जंगल के अंदर, बिल्कुल जंगल के अंदर। चलो जी, अब हम मतलब ऊपर पूरा लास्ट तक जंगल है। अंत है ये शहर का, अंत, आखिरी छोर। पहाड़ के ऊपर बादल अभी भी सहमे हुए हैं, शायद बरसने का मौका इनको मिल जाए। पेड़ की चोटी पे देखें बादल हैं। ये आ गया जी पानी। ये 5 लीटर के कैन हैं जो हम 10 या 9 कैन एक हफ्ते में एक बार भर लाते हैं। ठीक है निशा? भर लाते हैं, फिर क्या करते हैं उनका, बोलो? फिर हम उनसे खाना बनाते हैं, पीने में यूज करते हैं। हाँ, खाना और पानी पीना। पानी पीना बोलना पड़ेगा, पानी पीने में यूज, क्योंकि पीने में यूज़ करते हैं का मतलब कई है है ना? हाँ, यहाँ कुछ मित्र हैं जो सोचेंगे कि हम पीने में यूज़ कर रहे हैं, तो चलो भी ठाओ अपनी अपनी बोतलें और चलो, क्योंकि चश्मे का पानी पीने में यूज़ हो रहा है। तो पानी नहीं पी रहे। देखो इसकी मंजिल गिनो, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स। तो ये गली हमें अति प्रिय है। इसका दृश्य, इसका फील, यहाँ के लोग शांत है। मतलब ना, यहाँ पे अभी देखो कितनी देर बाद एक बाइक निकली है। सब अपने घर में बंद हो गए ना। दोबारा बोलो जोर से। सब अपने घर में बंद हो गए हैं। वाह वाह वाह। बरखा लगी थी। बरखा लगी। हिमाचल में बारिश को बरखा बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बरखा लगी। तो ठीक है, और तो बस यही कहना है कि पहाड़ का जीवन सच में हमने देखना नहीं था, देख लिया। सोचा नहीं था, देख लिया। हम यहाँ रह लिए इतने साल, 10 साल है ना? 10 साल। और बाकी व्लॉगरों की तरह ना हम ज़्यादा बोल नहीं पाते। मतलब मैंने देखा है कि आपको नॉन स्टॉप बोलना पड़ता है, कुछ ना कुछ आप बोलते रहो, नहीं तो लोग वीडियो स्किप कर देते हैं। अब स्किप करने के डर से आदमी बोले तो क्या बोलता रहे, कितना बोलता रहे।
है ना। थोड़ा सा मैं ये भी क्या करना है, क्या हुआ, ऐसे लूँगा। ये भी कहूँगा कि थोड़ा कम सुनने की आदत भी डालें हम। ज़रूरी नहीं है कि हमने वही वीडियो देखनी है जिसमें लगातार नॉन स्टॉप कोई बोलता ही जा रहा है। क्या हाल है राहुल? सर जी सब ठीक है। अब घर के रास्ते में वापसी का रास्ता और ये गांव की चोटी, इसको गांव की शुरुआत कहना चाहिए। यहाँ से गांव शुरू होता है, बड़ा गांव है। और ये बादल, अब फिर से वही यात्रा दोबारा। आवागमन क्या है? आना जाना। आवागमन मतलब आना जाना। आवागमन से छुट्टी पाने को मनुष्य का जन्म मिला है, जिसका भान, जिसका एहसास बहुत ही कम लोगों को है। तो आवागमन से याद आया कि इन्हीं सीढ़ियों पे आए थे, इन्हीं पे जाएंगे वापस। कमिंग होम, बैक टू होम। और एक चक्कर लग जाए ना सड़क का, तो जिसको हम कार्डियो बोलते हैं, जिम गए कार्डियो किया, पूरा कार्डियो हो जाता है और पसीना चल पड़ता है, मतलब अच्छा ठीक ठाक। ये है जी स्टेयर्स, स्टेयर्स का मज़ा। अब मुझे जैकेट खोलनी पड़ेगी, इतनी एकदम वो आ गई है हीट। हाँ, तो ठीक है। एक बार एक दोस्त आए थे, बड़े क्लोज फ्रेंड, वो कहते स्ट्रगल है पहाड़ पे। उनको हमने थोड़ा पैदल चला दिया, ऐसे ही पानी के सोर्स तक ले गए, बच्चा उनके साथ था। तो भाई साहब हमारे हरियाणा के थे, तो पहाड़ में स्ट्रगल है। मैंने कहा गुरु, यही स्ट्रगल हेल्थ है, यही स्ट्रगल है तो लोग स्लिम हैं, यही स्ट्रगल है तो लोग फिट हैं। यहाँ पे मोटा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है। हाँ, जिम नहीं जाना पड़ता। हाँ हाँ हाँ, पहाड़ पे स्ट्रगल है तो आपको जिम नहीं जाना, बैलेंस हो गया ना। और जिम जो है वो नेचुरल नहीं है। जिम विम करते रहो आप। जिम वालों के भी देखे हमने साइड इफ़ेक्ट, बहुत देखे और समझे। रोशनी आ चुकी है पहाड़ की, सांझ हो चुकी है। अब घर में प्रवेश किया जाए दोबारा। चलो जी, ये दरवाज़ा हमारा खुला ही रहता है। ये मज़े की बात आपको हैरानी होगी, पहाड़ में रात को दरवाज़ों पे ताले नहीं लगते। कौन मानेगा ये बात? जो लोग हाईवे से उतर के बाईपास के अलावा शहर में घूमे हैं, सोलन में, वो बता सकते हैं। शिमला में तो लगते होंगे ताले घरों में रात को। ये आ गया पानी, लेकिन यहाँ नहीं लगते। छोटे शहरों में, मीडियम साइज़ के शहरों में, पहाड़ पे ताले रात को नहीं लगते। शिमला में जो टूरिस्ट ज़्यादा है, लेबर वगैरह ज़्यादा क्लास के लोग हैं, आ गए हैं। तो ये दृश्य है। अलविदा, धन्यवाद।